गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश कुमार फ्रॉम पब्लिक इंटर कॉलेज। आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैं बता चुका था और हेडिंग भी मैंने डलवा दी थी, जिसका नाम था कंप्लीट द सेंटेंस। तो एक बार यहाँ लिखेंगे, देखो सामने देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक, ये नया टॉपिक है हमारा, तो यहां लिख देंगे हम टॉपिक। अब एक बात ध्यान देने की है, इस टॉपिक से पहले हमने रीऑर्डरिंग नाम का एक टॉपिक किया है ना। रीऑर्डरिंग 2 नंबर की आती है एग्जाम में, एक ही सेंटेंस आता है। अब उसके बाद जो अगला हम करने जा रहे हैं वो कंप्लीट द सेंटेंस नाम का टॉपिक है हमारा, और ये भी एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। समझ में आ गई। अब सबसे पहले ये जानेंगे हम कि कंप्लीट द सेंटेंस होता क्या है। तो जैसा नाम लिखा हुआ है कंप्लीट, पूरा करना। कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है? पूरा करना। और सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। यानी कि क्या अर्थ समझ में आया हमारी, कि कोई सेंटेंस अधूरा दिया होगा या आधा दिया होगा या उसके बीच में खाली जगह दी होगी कोई, तो वो हमें क्या करना है? पूरा करना होता है सेंटेंस। समझ में आ गई बात। तो कंप्लीट द सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? कोई अधूरा सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस को पूरा करना ही कंप्लीट द सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ देखेंगे बात, टॉपिक तो हमें हुआ क्लियर। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप क्या नियम होते हैं इसके, सब हम पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ अब जो सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं आगे, इसमें हिंदी लिखने का कोई काम नहीं होता है। समझ गए? केवल इतना काम करना होता है कि हम उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को, जो अधूरा सेंटेंस दिया है, उसका मीनिंग अपने दिमाग में ही निकाल लेंगे। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कुछ हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है। केवल जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का मीनिंग हम समझेंगे, खुद अपने दिमाग में उसका अर्थ निकाल लेंगे और अपने हिसाब से उसमें कुछ ऐड करेंगे, और तब जाकर वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। और जो बचा हुआ बहा के उसका हम वो नोट कर देते हैं उसके आगे। तो एक बार देख लेंगे कि ये सेंटेंस आखिरकार होता कैसा है। नियम पढ़ने से पहले देख लेंगे कैसे सेंटेंस आते हैं। देखो, ही इज प्लेइंग। ठीक, इतना सा सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लो मैंने समझाने के लिए छोटा सा सेंटेंस लिखा है केवल, और इसके आगे लिखा रहता है इस तरह से, डॉट डॉट बने रहते हैं। तो क्या करना है, देखो एक बार देख लेंगे साफ साफ। ही इज प्लेइंग, इसका क्या मतलब है? वह खेल रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसके आगे हमें कुछ भी लिखना है, ये सेंटेंस में पूरा करना है। मान लो अपने आप में ये पूरा है कि वह खेल रहा है, कि इतना भी कंप्लीट है सेंटेंस। कोई पूछेगा वो क्या कर रहा है, तो हम बता देंगे वह ही इज प्लेइंग, कि वो खेल रहा है। इतनी सी बात भी कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो हमें तो पूरा करना है सेंटेंस। इसके आगे एक सेंटेंस और ऐड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई? तो क्या देखेंगे, देखो वह खेल रहा है, ठीक, लेकिन उसका भाई पढ़ रहा है। इस तरह से अपने दिमाग में बनाएंगे बात और सेंटेंस को नोट कर देंगे। तो ये लिखा है वह खेल रहा है, और मैंने क्या बताया है अभी कि सोचेंगे हम कि क्या लिख सकते हैं हम, लेकिन उसका भाई पढ़ रहा है। तो लेकिन का मीनिंग क्या होता है? बट। लेकिन क्या होता है? बट उसका भाई माने हिज ब्रदर इज रीडिंग, फुल स्टॉप। क्लियर है बात? कोशिश हमेशा ये करनी है कि सेंटेंस को
पूरा करने के लिए दूसरा सेंटेंस ही ऐड किया जाए। क्लियर है? ऐसा करने की कोशिश ना करें कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल या ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, एक या दो शब्द लगाने की कोशिश ना करें। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि हम उसमें दूसरा सेंटेंस ऐड कर ही नहीं सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तब केवल उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक या दो शब्द जोड़कर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कोशिश हमेशा ये करनी है कि हम एक सेंटेंस पूरा ऐड करें, तब जाकर वो कंप्लीट द सेंटेंस कहलाता है। समझ में आई बात? और क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सेंटेंस 2 नंबर का है। अब सोचो, केवल तुम लिख दोगे यहाँ ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेल रहा है, सेंटेंस तो पूरा हुआ। लेकिन इन द फील्ड इतनी सी बात पे हो सकता है जो नोटबुक चेक करेगा, जो भी टीचर चेक करेंगे, तो वो दो नंबर ना दे, 1 नंबर दे दे। समझे नहीं? 2 नंबर का सवाल है, इसीलिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, फिर पूरा एक सेंटेंस ऐड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब देखते हैं। देखो, ये तो पता चल गया है कंप्लीट द सेंटेंस किस तरह से होता है। चाहो तो इसे नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, यहाँ लिख देंगे कंप्लीट द सेंटेंस, हेडिंग डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, और ये सेंटेंस लिख देंगे। ये डैश, ये जो बिंदे बिंदे लगे हुए हैं, डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है कि ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, कंप्लीट किया है सेंटेंस। देखो, अब सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, ये तो कर लिया होगा। अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, समझ गया नहीं? कैसा भी सेंटेंस आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस आएगा या वो सेंटेंस आएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए जरूरी क्या है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें हर एक पहलू पर काम करना होगा। समझ गया नहीं? फिर भी कोई अगर बात छूट जाती है, किताब से बाहर की कोई बात है, तो क्या करना होता है, हमें वहाँ सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे। सबसे पहले लिखना नहीं है वहाँ उसकी हिंदी, केवल अर्थ समझेंगे और अपनी तरफ से कोई सा भी सेंटेंस लिख दो उसमें, लेकिन उसका अर्थ सही होना है जरूरी, ये बात है। अर्थ गलत होगा तो कितना ही बड़ा सेंटेंस ऐड कर दो, उसमें नंबर मिलेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? तो कोशिश केवल इतनी करनी है कि सेंटेंस का सबसे पहले तो मीनिंग निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस का क्या अर्थ है, उसके बाद उसमें सेंटेंस ऐड करेंगे। जैसे मैंने बताया था, वह खेल रहा है लेकिन उसका भाई पढ़ रहा है, ठीक? तो इसमें जो चाहो वो तुम ऐड कर सकते हो, अपने मन से भी कुछ चीज ऐड की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उसका भाई पढ़ रहा है, ये भी कह सकते हैं कि लेकिन उसकी माता जी खाना बना रही है, ठीक? तो जो मन में आएगा वो लिख देंगे, ठीक? तो अब मेन बात यह है कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, 3 तरह के सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो ये 3 तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए? तो देखो, हेडिंग सबसे पहले क्या डालनी है यहाँ हमें, देखो ये लिखा हुआ है संरचना के आधार पर। क्या लिखा है? संरचना के आधार पर
तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं संरचना के आधार पर। संरचना क्या होता है? स्ट्रक्चर। संरचना माने स्ट्रक्चर। तो संरचना के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या मतलब है इसका? सबसे पहला हम देखेंगे क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक, ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूं यहाँ, ये सेम टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में ही पढ़ा जाता है, 11th और 12th में। कंपटीशन लेवल पे भी ये काम देता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। सबसे पहला कौन सा प्रकार होता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो तीन प्रकार के हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या हुआ कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा क्या हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो तीन प्रकार के सेंटेंस हैं हमारे पास, जो किस आधार पर होते हैं? संरचना के आधार पर। समझ में आ गई बात? स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब हम इन्हें 1 by 1 पढ़ेंगे, तीनों प्रकार के। ऐसा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है एग्जाम में, तो हमें पढ़ना जरूरी है। ये मेन है जो इन्हीं तीन के आधार पर अक्सर सेंटेंस पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार इन्हीं के आधार पर आया है तीनों के। तो वो किस किस तरह से आते हैं वो हम देखेंगे। अभी पहले ये तीनों बातें नोट कर लेंगे साफ साफ, फिर हम हेडिंग नंबर 1 लिखेंगे सिंपल सेंटेंस, और इसके बारे में समझेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़िया करके। पहली हेडिंग लिखेंगे हम सिंपल सेंटेंस। क्या हेडिंग लिखी हमने? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? सबको जानकारी हुई तो आसान सी बात है। सिंपल माने क्या होता है? साधारण। क्या होता है सिंपल सेंटेंस माने? साधारण वाक्य। तो लिख लेंगे इसकी हिंदी भी चाहेंगे तो, साधारण वाक्य। क्या लिखा हमने इसको? साधारण वाक्य। अब ये होता कौन सा है? देखो ये हमने लगाया तीर का निशान, इसके बारे में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट तथा एक ही फाइनाइट वर्ब।
फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया या मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब, ये याद रखेंगे बात। तो इसका मीनिंग अगर समझना है तो इसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तो एक होगा सब्जेक्ट और एक ही होगी फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गई? तो फाइनाइट वर्ब के ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेंगे मुख्य क्रिया या मेन वर्ब। ठीक, फाइनाइट वर्ब माने क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो एक ही तो सब्जेक्ट होगा इसमें, ठीक, और एक क्या होगी? फाइनाइट वर्ब। उसी सब्जेक्ट के लिए फाइनाइट वर्ब होगी। ऐसा नहीं होगा मोहन खाना खा रहा है और सोहन गीत गा रहा है, दो अलग अलग बातें हो गई। नहीं, अगर हम इस तरह से भी कह सकते हैं मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं, तो वो भी सिंपल सेंटेंस कहलाता है। समझ गए? नहीं, तो मेन पहचान क्या है इसकी कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, केवल एक होती है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? मोहन और सोहन भी हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही करेंगे दोनों मिलकर। समझ में आ गई नहीं बात? एक ही फाइनाइट वर्ब या मुख्य क्रिया होती है। ये बात याद रखेंगे हमेशा कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसे हम अंडरलाइन कर देंगे।